प्रथम गणेश मनाती हूँ मैं, धरूं तुम्हारो ध्यान। अरे मेरी ज्वाला जी, गुरु गोविंद को सुमिर के रही चरण शीस नवाई। अरे मेरी ज्वाला जी, और चार पहर 64 घड़ी तेरो भवन न खाली होय। अरे मेरी मैया जी, ध्वजा नारियल चढ़ते हैं तेरी महिमा परंपार। अरे मेरी ज्वाला जी, संगीता तो बुलाती है मेरे करो हृदय में बस। अरे मेरी ज्वाला जी, प्यारे भाई बहनों व माताओं, खूनी चुनरिया भारत 2 का हृदय विदारक प्रोग्राम मैं राठौर कैसेट के सौजन्य से पेश कर रही हूँ। भाई श्यामा का भाई गोपाल श्यामा का कत्ल करके जंगल से अपने घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा घर अग्नि की लपटों में स्वाहा हो चुका है। पत्नी भी अपने यार के साथ भाग गई है। इतना सब कुछ हो चुकने के बाद वह अपने प्राण गंवाने के लिए जल से भरे तालाब में कूदा, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं निकले। अब तो वह हाय बहन करता हुआ पागलों की भांति उसी जंगल को चला जहां वह अपनी बहन श्यामा का कत्ल करके आया था। उधर श्यामा जंगल में पड़ी जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। बंधुओं, भगवान की माया बड़ी विलक्षण होती है, इसका किसी ने पार नहीं पाया है। तो ध्यान देकर सुने अबलाग भैया जी। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। का सुनना। तू जल थल में बिखला रहा, तू जल थल में बिखला रहा, हर डाल पात में छा रहा। तेरा रूप जगत गुलजार प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। तेरा रूप जगत गुलजार
भाई बहनों, भगवान की माया का पार किसी ने पाया नहीं है। जंगल में आज हुआ क्या सुने। प्रभु माया दी बलवान, सुनो धर ध्यान अरे मेरे भाई। एक संत की कुटिया व जंगल में भैया बड़ी सुहाई। एक संत की कुटिया व जंगल में भैया बड़ी सुहाई। कर भोजन करे रहे संत सभी सुखदाई। अरे प्रभु माया कहीं न जाई, और साधु को भूख सताई। महात्मा एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक गांव की सीध लगाकर जा रहे थे। भाई रास्ता घने जंगल से होकर गया। जब वो महात्मा जंगल में काफी दूर निकल गए तो हुआ क्या। और ही तौर यहाँ पे ओ खुदा खैर करी, और ही तौर यहाँ पे ओ खुदा खैर करी। भगवान का गुणगान करते हुए महात्मा मस्ती से चले जा रहे थे। आगे क्या हुआ। और ही तौर यहाँ पे ओ खुदा खैर करी। प्रभु के ध्यान में गुणगान करते जाते हैं। प्रभु के ध्यान में गुणगान करते जाते हैं। लाश उस वन में अबला की साधु पाते हैं। लाश उस वन में अबला की साधु पाते हैं। लाश उस वन में अबला की साधु पाते हैं। जान आफत में अटकी है खुदा मेहर करे। जान आफत में अटकी है खुदा मेहर करे। और ही तौर यहाँ पे ओ खुदा खैर करे। राम का नाम लेके साधु ठहर जाते हैं। जो संत भगवान जा रहे थे वहां पर एक लड़की को देखा है। महात्मा जी रुक गए राम का नाम लेकर। तो ध्यान रहे, राम का नाम लेके साधु ठहर जाते हैं। हाल बेहाल है दिल में घबराते हैं। हाल बेहाल है दिल में घबराते हैं। हाल बेहाल है दिल में घबराते हैं। कौन पापी ने हाय खुदा ये कहर करे। कौन पापी ने खुदा
बहनों, उन महात्मा ने जब श्यामा की लाश को छत बिछत अवस्था में देखा तो परमात्मा का नाम लेकर वो वहीं पर ठहर गए। उस लाली की काया खून से लथपथ थी, बाल बिखरे थे, शरीर पर मुर्दाई छा गई थी। महात्मा के हृदय में दया आ गई। उन्होंने क्या किया? भूख प्यास सब हरि गई और चिंता रही सताई, सोच में बाबा जी। भूख प्यास सब हरि गई और चिंता रही सताई, सोच में बाबा जी। शीश गोद में धरी लाया और लाली को रहे निहार, सोच में बाबा जी। जब श्यामा को उन महात्मा ने देखा, हालत खराब थी। श्यामा के शीश को अपनी गोदी पर रख लिया और क्या किया? नवरी देखी आशा बड़ी और प्रभु से ध्यान लगाए, सोच में बाबा जी। हाथ कमंडल ले लिया और छीटा दे लगाए, सोच में बाबा जी। हाथ कमंडल ले लिया और छीटा दे लगाए, सोच में बाबा जी। बड़ी चेतना दे हमें और थर थर कांपोगात, खुशी भय बाबा जी। जिस समय बाबा जी ने जल के छींटे लगाए श्यामा के शरीर पर, तो श्यामा का शरीर कांप गया। बाबा के मन में खुशी छा गई। हुआ क्या आगे? अचक उठाए घर गोद में और कुटिया पहुँचे जाए, खुशी मन बाबा जी। वृक्ष का भौना फल भके और नदी न संचय नीर, अरे मेरे भैया जी। परमारथ के कारण कोई साधु न धरो शरीर, अरे मेरे भैया जी। भाइयों, उन महात्मा ने दिन रात श्यामा की सेवा अपनी बेटी के समान की। औषधियां खिलाकर जब श्यामा को ठीक कर लिया, उसकी काया जैसी की तैसी हो गई। तो महात्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन वे श्यामा को पूछने लगे, लाली अब हमें अपना पूरा परिचय बताओगी?
और यह भी बताओ कि उस घने जंगल में किस निर्दयी ने तुमको काटा था? बेटी, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ, मुझे सत्य हाल बताओ। भाइयों, उन महात्मा की बात सुनकर श्यामा पिछली याद करके रोती हुई क्या बोली? आज असुवन की लागी झड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, आज असुवन की लागी झड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी। बाबा सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूँ। छोड़ी बाबुल स्वर्ग को गई, जब मैं थी बरस 5 की। बाबा, मुझे मेरे बचपन में माता पिता छोड़ गए। और सुनो बाबा, साया मैया कभी उठ गया, बाबा मैं थी बरस 7 की। विपदा बचपन में कैसी पड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी। और सुनो बाबा, एक भैया था हमसे बड़ा, बाबा हमसे बड़ा एक भैया था, उसी ने मुझे पाला। बाबा, एक भैया था हमसे बड़ा, गोद हमको खिलाने लगा, खाना पैसा गरीबी बड़ी, करने मजदूरी वो लगा, थी हम पर मुसीबत बड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी। माता पिता जब हमें छोड़कर चले गए तो हमारे ऊपर बड़े भैया ने बड़ी मुसीबत से मजदूरी करके हमें पाला। बाबा, जब मैं शादियों की हुई तो भैया ने ही हमारे पीले हाथ किए। इसके बाद क्या किया बाबा? शादी करके बिरन ने मेरी मुझको ससुराल भिजवा दिया। मास सावन का आया जब ही पतले पीहर को भिजवा दिया। रक्षा बंधन की थी शुभ घड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी। आज असुवन की लागी झड़ी, श्यामा बाबा से कह रही खड़ी, श्यामा बाबा से कह रही
बाबा, भैया ने हमारी शादी करके डोली में बिठा दिया। ससुराल में हमें सास ससुर व पत्नी खूब प्यार दिया। इधर सावन का महीना आया, रक्षाबंधन पर भैया की बड़ी याद आई तो मैंने क्या किया भैया, भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। बाबा, रक्षाबंधन का त्योहार आया, मुझे अपने भैया की याद आई। बाबा, मैं राखी लेकर भैया को बांधने के लिए आई। भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। बांधन को आई बाबा पीहर में आई, बांधन को आई बाबा पीहर में आई। भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। जब मैं रक्षाबंधन पर गांव गई तो वहां पर एक मेला लगता था। मैं मेला देखने के लिए गई तो क्या हुआ, तीजन को मेला अति भारी, सखी सहेली मेरी प्यारी, सज धज के जब आई रे, राखी बांधन को आई। भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। भैया के घर पहुंचकर मैं बड़ी खुश थी। साथ की सहेलियां मुझे मिल गई। भाभी के साथ 2-4 दिन रहने के बाद तीजन का त्योहार आ गया। उसी तीर्थ पर तीज का मेला वहां लगता था। तो बाबुल मैंने क्या किया, भाभी की लेके चटक चुनरिया, हाथ में पहनी मैंने एक मुदरिया, संग सखिन के आई रे, राखी बांधन को आई। भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। भैया की सुधि आई रे, राखी बांधन को आई। सहेलियों के साथ में भाभी की चुनरिया उड़कर जब मैं मेला देखने चली तो दिल में खुशी की उमंग उड़ रही थी। बाबा, मेला में जैसे ही घुस पाई थी वैसे ही क्या हुआ, एक चील ऊपर मडराई, चूनर में दया बने दाग लगाई। तब मन में घबराई रे, राखी बांधन को आई। भैया की सुधि
को आई। जब चुनरिया में धब्बा लग गया तो बाबा मैं उसे छुड़ाने लगी, लेकिन वो छूटा नहीं। इधर जब मैं चुनरिया को लेकर भाभी के पास आई तो भाभी ने कहा कि चुनरिया तुम्हारे खून में रंगेगी। और मेरे भैया ने क्या किया, भैया मेरो बनो कसाई, भैया मेरो बनो कसाई, दिल में तनिक दया नहीं आई, दीनी छुरी चलाई रे राखी बांधन को आई। बाबा जब भैया ने हमारे ऊपर छुरी चला दी तो मैं हाय हाथ जलाकर भैया के पैरों पर गिर गई। मैंने भैया से जीवन की भीख मांगी, लेकिन उसने मेरी विनय पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा पापी ने मोड़ डारो धरनी पे, मर गई मेरे तन पे छुरी जम, तन की सूरत भुलाई रे राखी बांधन को आई। भैया की सुधि आई रे राखी बांधन को आई। बाबा और आगे क्या हुआ, अब सत्य कहूँ तुमसे बाबा, हमसे तो विधाता रूठ गया, भाभी के प्यार में था अंधा, बहना का नसीबा फूट गया। जो पीहर का साया था वो छूट गए सास और ससुर सभी, सासुल का दुलारा छूट गया। छूट गए सास और ससुर सभी, सासुल का दुलारा छूट गया। बाबा जी, जिस भाई ने मुझे पाला था वही मेरा हत्यारा बन गया। भाइयों, इतना कहकर श्यामा बाबा के कंधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगती है और कहने लगी, बाबा करम मेरो बाई दिन फूट गयो। बाबा मेरा तो भाग्य उसी दिन फूट गया था जिस दिन मुझे मेरे भाई ने मारा था। करम मेरो बाई दिन फूट गयो। माता पिता को जा दिन हमसे नाता टूट गयो। करम मेरो बाई दिन फूट गयो। बाबा ने जब श्यामा की वेदना सुनी तो द्रवित हो गए और उसे धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी मत रो बे लली
भगवान अनाथों के नाथ हैं, वो तुम्हारी टेर अवश्य सुनेंगे। श्यामा के आंसू पहुंचते हुए उन महात्मा ने श्यामा को धैर्य बंधाया तो श्यामा ने अपनी ससुराल जाने की इच्छा प्रकट की। महात्मा को सास ससुर का नाम, गांव, सारा पता बताया श्यामा ने, और बेटी की बात सुनकर महात्मा श्यामा की ससुराल जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय श्यामा से बोले कि बेटा, सोने कुटिया छोड़ लली मेरी बाहर को ना जाइयो, दो चार दिना में लौटेंगे, दो चार दिना में लौटेंगे, मत शंका मन में लइयो। करी न दे नगर श्यामा के जा रहे हैं, अब तो पलकी करी न देरी नगर श्यामा के जा रहे हैं। श्यामा के जा रहे हैं, गांव श्यामा के जा रहे हैं, अब तो पलकी, अब तो पलकी, हाँ हाँ पलकी करी न देरी नगर श्यामा के जा रहे हैं। भाइयों, श्यामा को समझाकर महात्मा उसकी ससुराल के लिए कैसे चल दिए हैं। धर के कांधे पे कमरिया चले हैं महात्मा हरि गुण गाय के, धर के कांधे पे कमरिया चले हैं महात्मा हरि गुण गाय के। माथे तिलक बगल मृगशाला अंग भभूति रमाई, हाँ माथे तिलक बगल मृगशाला अंग भभूति रमाई, अरे हाथी का मंडल चरण खड़ाऊं, हाथी का मंडल चरण खड़ाऊं, शोभा कहीं न जाई गहलई गांव की डगरिया, चले हैं महात्मा हरि गुण गाय की। परमारथ के काज संत ने भूख प्यास सब त्यागी, परमारथ के काज संत ने भूख प्यास सब त्यागी, और पहुँचे जाए गांव श्यामा के, पहुँचे जाए गांव श्यामा के, राम राम रट लागी। लेके श्यामा की खबरिया चले हैं महात्मा हरि गुण गाय के। भगवान का गुणगान करते हुए महात्मा श्यामा के गांव में पहुंच गए और घर का पता लगाकर जब श्यामा के द्वार पर पहुंचे तो श्यामा के साथ ससुर व पति ने उनका सम्मान करके आसन पर बिठाया। पास पड़ोस के लोग भी उन महात्मा के दर्शन करने के लिए वहां आ गए। घर कुनवा के लोग जुड़े सब बाबा गिरा उचारी, और श्यामा के दुखड़ा की सबको, श्यामा के दुखड़ा की सबको कथा सुनाए दई सारी, कह दई श्यामा की अबरिया
चले हैं महात्मा हरि गुण गाय की। धर के कांधे पे कमरिया चले हैं महात्मा हरि गुण गाय की। महात्मा ने श्यामा पर पड़ी मुसीबत की कहानी सब लोगों को बताई। भाइयों, यह बात गांव में आग की लपटों की भांति फैल गई। अब तो गांव के सभी नर नारी श्यामा के घर इकट्ठे होने लगे। श्यामा के सास ससुर व पति हाय हाय चिल्लाने लगे और बाबा जी के चरण पकड़ कर बोले कि बाबा, चरण पकड़ कर साधु की बोली सब नर नारी, कहाँ मिले मेरी लाडली श्यामा बहू हमारी। ओ बाबा श्यामा बहू हमारी। बहू को दे मिलाई ओ बाबा, बिगड़ी दे बनाए। बाबा दे बताए, बाबा दे बताए, बाबा दे बताए, बाबा दे बताए। चिंता फिकर बेसारी की ये धरो प्रभु ध्यान। महात्मा उन सबको धीरज बंधाकर बोले, सुनो बेटा, चिंता फिकर बेसारी की ये धरो प्रभु ध्यान। तेरे सुनेंगे आई के दीन बंधु भगवान प्रभु जी, दीन बंधु भगवान। तेरे सुनो भगवान, तेरे सुनो भगवान, तेरे सुनो भगवान, तेरे सुनो भगवान। भाई बहनों, अब तो महात्मा के साथ सभी लोग श्यामा से मिलने के लिए चल दिए। तो क्या हुआ, अब तनिक न देर लगाई बन खड़ को चले हैं, हाय हरे कुटिया को चले हैं। अब तनिक न देर लगाई बन खड़
तो महात्मा के साथ श्यामा के सास ससुर गांव वालों को लिए हुए श्यामा के पापी भाई को बुरा भला कहते हुए जा रहे हैं, और उधर वह पापी भैया श्यामा के वियोग में पागल सा बनकर बहन को तलाश करता फिरता है और अपने किए हुए पर धिक्कारता है। कैसे? अरे मैया की जाई बहना सुनाए दे हमको बोल, अरे मैया की जाई बहना सुनाए दे हमको बोल। बहन मैंने गोद खिलाई थी, प्यार कर लाड़ लड़ाई थी, बहन मैंने गोद खिलाई थी, प्यार कर लाड़ लड़ाई थी, लली डुलिया में बिठाई बहना सुनाए दे हमको बोल। गजब मैंने कियो अति भारी, बहन मैंने हाथन से मारी, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपनी बहन को मार डाला, मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। गजब मैंने किया अति भारी, बहन मैंने हाथन से मारी, मौत ना मेरी आई बहना सुनाए दे हमको बोल। अरे मैया की जाई बहना, अरे मैया की जाई बहना सुनाए दे हमको बोल। इस प्रकार वह हत्यारा भाई रोता बिलखता उसी जंगल में बहन श्यामा को ढूंढ रहा है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। आज श्यामा की भाभी अपने यार के साथ पास वाले शहर के लिए उसी कुटिया से होकर निकले। वे दोनों थके हुए थे और प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। पानी पीने के लिए उसी कुटिया के पास आए और कुटिया के बाहर पानी मांगने लगे। पानी लेके श्यामा जब कुटिया के बाहर आई, पापिन भावज ने भैया रे, पापिन भावज ने भैया रे ऊपर को निगाह उठाई। ध्यान रहे सुरती भैया। महाराज भवज के छक्का छूट गए और गया पसीना, आई नसीबा नारी के फूट गई। कारी सांपिनिया, हाय हाय सांपिनिया, शर्म
शर्म से पानी पानी हुई गई है। जब श्यामा पानी लेकर आई तो उसकी पापिन भाविज ने जैसे ही उस पर नजर डाली वैसे ही वो सम से पानी पानी हो गई। उसने अपने यार को धीरे से बता दिया कि हमारी वही नंदी है जिसे मैंने अपने पति के द्वारा मरवाया था। अब तो यह हमारा सारा भेद खोल देगी, अतः इसे तुरंत मार दो। भाइयों, हुआ क्या? अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई और श्यामा की पकड़ ली कलाई। और कुटिया से बाहर लाई श्यामा हाय हाय डकराई। और कुटिया से बाहर लाई श्यामा हाय हाय डकराई। भाइयों, पानी देते ही उन दोनों ने श्यामा को पकड़ लिया। बाल पकड़कर घसीटते हुए वे दोनों जब बेहद जंगल में ले जाने लगे तो श्यामा हाय हाय चिल्लाने लगी और प्रार्थना करने लगी, भाभी भाभी मुझे मत मारो, मुझ अभागिनी पर थोड़ी सी दया बिचारो भाभी, बिना कारण मुझे मत मारो। मैं तो बचपन से ही दुखिया हूँ भाभी, मुझे छोड़ दो। आगे श्यामा क्या कह रही है? चरणों पड़ी है दुखिया, चरणों पड़ी है दुखिया, झोली रही फैला के जीवन का दान दे दो। दुखिया पे तरस लाके, दुखिया पे तरस लाके। अब तो मुझे छोड़ दो। बाबुल ने छोड़ा दामन, गई छोड़े हम मैया। बाबुल ने छोड़ा दामन, छोड़ गई हमको मैया। हो गई अनाथ बचपन में, सहारा बना भैया, सहारा बना भैया। भैया ने शादी करके, भैया ने शादी करके दुल्हिया दिया बैठा के। चरणों पड़ी है श्यामा, झोली रही फैला के, झोली रही फैला के। महीना आया, भैया की याद आई, सासुल ने भेजा पीहर, राखी बांधन को आई, राखी बांधन को आई। चूंदर के पीछे तुमने, चूंदर के पीछे तुमने छोड़ा हमें तड़पा के। चरणों पड़ी है श्यामा, झोली रही फैला के, झोली रही फैला के। भाभी, तुम्ही ने भैया के द्वारा मुझे मरवाया और सावन का महीना आया, मुझे भैया की याद आई थी, तब मैं भैया की राखी बांधने को यहाँ पर आई थी। अब क्या तुम फिर मुझे मरवाओगी भाभी? छोड़ दो मुझे।
सावन महीना आया, भैया की याद आई, सासुर ने भेजा पीहर, राखी बांधन को आई, राखी बांधन को आई। चूंदर के पीछे तुमने, चूंदर के पीछे तुमने छोड़ा हमें तड़पा के, चरणों पड़ी है श्यामा, झोली रही फैला के, झोली रही फैला के। चरणों पड़ी है श्यामा, झोली रही फैला के, जीवन का दान दे दो, दुखिया पे तरस लाके, दुखिया पे तरस लाके। इस प्रकार भाइयों, श्यामा अपने प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन उस पापिन डाहिन के दिल में तनिक भी दया नहीं आई। वे दोनों श्यामा को घसीट घसीट कर मारने लगी। श्यामा भाइयों गाय की तरह डकराती हुई महात्मा को याद करती है। इसी समय श्यामा का भैया गोपाल भी शोर सुनकर आ जाता है। दैवयोग से उसी वक्त श्यामा के सास ससुर महात्मा के साथ आ जाते हैं। श्यामा को चिल्लाते देख उनके क्रोध की सीमा न रही। जब सभी लोगों ने दौड़कर उन तीनों को पकड़ लिया तो हुआ क्या? तीनों को लियो पकड़ रे, भावज के यार को मारो। भैया भावज को बांध रे, भैया भावज को बांध रे, करो है मुँह तो कारो। श्यामा के भैया और भाभी को उन लोगों ने पकड़ लिया और जो श्यामा की भाभी का जो दोस्त था उसको वहीं पर मार दिया। आगे क्या हुआ? महाराज करी मारन की तैयारी, तब हाथ जोड़ के विनय आज श्यामा ने उच्चारी। श्यामा रोए रोए विनती करे, मेरे भैया को मत मारो। श्यामा रोए रोए विनती करे, मेरे भैया को मत मारो। भैया को मत मारो, भवज को कर देव निस्तारो। श्यामा रोए रोए, श्यामा रोए रोए, श्यामा रोए रोए विनती करे, मेरे भैया को मत मारो। इस प्रकार भाइयों श्यामा ने अपने दुष्ट भाई व भाभी को माफ कर दिया। वह नीची गर्दन किए हुए अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर चला गया। इधर श्यामा भी अपनी ससुराल चली जाती है। भाइयों यहीं पर हमारी इस कहानी खूनी चुनरिया भाग 2 का अंत होता है। आगे की कहानी आप खूनी चुनरिया भाग 3 में राठौर कैसेट के माध्यम से सुन सकेंगे। खूनी चुनरिया भाग 2, खूनी चुनरिया भाग 2, संगीता कथ गाई है।